कांग्रेस जिस तरह से अपमान कर रही है, सुप्रिया सुनेत ने जिस तरह से अपमान किया, कांग्रेस का ये जो रेड कार्ड है इस पर कैसे कंगना ललकार रही है ये मैं आपको बताती हूँ। कंगना रनौत ने सीधे बोल दिया है कि महिला का सम्मान होना चाहिए, गरिमा होती है एक महिला की, और उस गरिमा को क्यों तार तार किया जा रहा है। कांग्रेस ने छोटी काशी का अपमान किया, ये कहा गया कंगना रनौत की ओर से। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, ये बताया गया कंगना की ओर से। मंडी पर इतनी अभद्र टिप्पणी से कष्ट हुआ है, हम सब मंडी वासियों को दुख हुआ है, ये बताया गया कंगना की ओर से। किसी महिला का अपमान ठीक बात नहीं है, ये एहसास कराया गया सुप्रिया सुनेत को। दो टूक शब्दों में कह दिया कि दुख हुआ है हमें और जो किया गया है वो गलत है। लेकिन जिस तरह से अपमान की सियासत कांग्रेस में देखने को मिल रही है, उसके बाद सवाल यही है कि क्या हार का डर है, बौखलाहट है, या फिर खुद पर विश्वास नहीं और इसीलिए बार बार आधी आबादी का अपमान किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, कांग्रेस के साथ साथ इंडी नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। देश में मोदी मोदी की गूंज सुन इंडी गठबंधन में हार का डर इस कदर बढ़ गया है कि अपने वोट बैंक को कैश करने के लिए पहले सनातन विरोधी बयान, फिर शक्ति का अपमान और अब कंगना के अपमान के जरिए एक बार फिर आधी आबादी पर हमला बोल दिया। एक तरह से आधी आबादी का अपमान है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए देश की महिलाओं से भी, देशवासियों से भी माफी मांगना चाहिए। जिन लोगों ने इस प्रकार की पोस्ट किया है उनके खिलाफ कांग्रेस नेतृत्व को कार्रवाई करना चाहिए। उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। यही फर्क है, क्या है देवी शक्ति, क्या है नारी शक्ति, क्या है मातृ शक्ति, और क्यों लड़ना पड़ेगा इसको आसुरीय शक्तियों से, उन ताकतों से जो लगातार महिलाओं के खिलाफ काम करती हैं। कांग्रेस के नेता हो, सपा के नेता हो या फिर डीएमके के नेता हो, आए दिन कोई न कोई विवादित बयान देते हैं या फिर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं और समर्थन में इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता मैदान में नजर आने लगते हैं। एक बार फिर तस्वीर वही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट सामने आता है। पोस्ट में कंगना की फोटो के साथ मंडी का रेड कार्ड पूछा गया था, हिमाचल की उसी मंडी का जहां से बीजेपी ने कंगना को प्रत्याशी बनाया है। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। पहले आपत्तिजनक पोस्ट और फिर सफाई, लेकिन कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भी कांग्रेस के नेता हो या फिर इंडी गठबंधन के अपने बयानों के जरिए कोई बरगला रहा है तो कोई सुप्रिया के बचाव में खड़ा नजर आ रहा है, जिसका करारा जवाब भी उन्हें मिल रहा है। भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है। मैं समझता हूँ ये बड़ा दिल होता है कि आप माफी मांगें, गलती करने के बाद माफी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी, उन्हें उनकी जगह जरूर दिखाएंगी। सुप्रिया सुनेत के कथित पोस्ट के बाद कंगना के पेरेंट्स उनकी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका जवाब हिमाचल की जनता देगी। कितनी गंदी टिप्पणी की हुई है कि उसके वो मुंह से वो बात निकल नहीं रही है किसी के मुंह से, तो आप ये समझो कि कितना गंदा और कितनी गंदी इनकी विचारधारा है। ये जो बातें कही हैं ये हमें बहुत कष्टदायक है और हमें इन बातों का बहुत कष्ट हुआ है। सुप्रिया सुनेत का पोस्ट और उस पर इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान, मोदी को मात देने के लिए सियासी मैदान में उतरा महागठबंधन किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि आधी आबादी के खिलाफ लड़ने की हुंकार भर रहा है। एक नारी ही नारी के प्रति इस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग करेगी तो काम नहीं चलेगा। ये बेहद शर्मनाक और चिंता का विषय है। ये बहुत गलत शब्द का यूज किया गया है उनके लिए। वो एक महिला है तो ऐसा लगा कि मेरे लिए ही बोला गया है।
दरअसल कांग्रेस और इंडी गठबंधन की परेशानी मोदी है और खौफ की वजह हार का डर है। चुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए विरोधियों के पास मुद्दा है ही नहीं। इसी बौखलाहट में कभी इंडी के नेताओं की जुबान फिसल जाती है तो कभी आधी आबादी के अपमान तक पहुंच जाते हैं। कोशिश सत्ता हथियाने की होती है, लेकिन ये जनता है जो सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी की कैंडिडेट बनने के बाद कंगना रनौत पहली बार आ रही हैं दिल्ली वो आ चुकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं और ये देखिए, मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूं कंगना की। जब कंगना दिल्ली पहुंची थी तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया था कि जिस तरह से उनको लेकर के अपमान किया है कांग्रेस ने, उन्होंने जवाब देने के लिए अपनी तैयारी कर ली। वो लगातार जवाब दे रही है, लेकिन दिल्ली पहुंची है कंगना रनौत और इसीलिए अब देखना यह अहम है कि बीजेपी किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के कंगना रनौत को कह रही होगी कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर महिला का अपमान क्यों किया जा रहा है। बौखलाहट है या ऐसा लग रहा है कि इस चेहरे को चूंकि हिमाचल में बीजेपी ने उतारा है और वैसे ही जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है हिमाचल में, उससे कांग्रेस के लिए मुश्किलों की घड़ी शुरू हो चुकी है। क्या इसके लिए ये तिलमिलाहट है? अब आप समझिए अपने ही बुने जाल में कैसे हाथ उलझता चला जा रहा है। कंगना पर अभद्र टिप्पणी को एजेंडा बना सकती है बीजेपी। अब आगे क्या होगा? सुप्रिया की पोस्ट कांग्रेस के लिए एक तरह से बैकफायर का काम कर सकती है, तो कांग्रेस की सोच पर हमलावर हो सकती है बीजेपी। हालांकि हमलावर है, वो लगातार प्रतिक्रियाएं दे रही है। कांग्रेस पर महिलाओं के गुस्से को बुना सकती है बीजेपी, क्योंकि आधी आबादी का अपमान किया गया है कंगना के जरिए, मंडी वासियों का अपमान किया गया है। ये बीजेपी बता रही है कि कांग्रेस कैसे अपमान की सियासत करती है। चुनाव में बीजेपी के लिए महिलाएं बन सकती है ढाल, यानी कैसे आधी आबादी की नाराजगी मोल अगर कांग्रेस लेती है तो खामियाजा होगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। महिलाओं का वोट शेयर बीजेपी को जाना तय है और अगर ऐसा होता है तो फिर जीत तय है, क्योंकि निर्णायक भूमिका महिलाएं निभाती हैं। क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है और कितनी वोटर है महिलाएं, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि कंगना की एंट्री से कैसे इंडी में खलबली मच चुकी है। ये खलबली मची क्यों है, आप जरा ये समझिए। क्योंकि जहां एक तरह से कंगना चुनावी मैदान में मंडी है वो, और उस जगह हिमाचल की जो मंडी है वहां पर एक खास तरीके से निर्णायक भूमिका में रहती है वो बिरादरी जिससे कंगना आती है। कंगना का राजनीति में एंट्री से ही ये माना जा रहा है कि वो हिमाचल में तस्वीर बदल देंगी। कंगना मूल रूप से मंडी की निवासी है, मंडी में ही उनका जन्म हुआ था। राजपूत बिरादरी से आती है कंगना रनौत और माना यह जा रहा है कि मंडी में राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, जिसको अपने पाले में लाने में कामयाब होंगी कंगना रनौत। कंगना को बिरादरी का फायदा मिल सकता है ये माना जा रहा है। तो अनुसूचित जाति के वोटर्स की भी एक बड़ी भूमिका है। माना जाता है कि ये अभी तक बीजेपी के समर्थन में रहते हैं और कंगना के आने के बाद और एक तरह से कहे कि वो जो कंगना का पूरा ऑरा है, कंगना के जो स्टारडम है, उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। और क्या यही वजह है जो कांग्रेस को डर लग रहा है हिमाचल में? अब क्या एक तरह से कहें कि जो उसकी स्थिति है वो और कमजोर हो चलेगी। चलिए, ये तो बात हमने की है। इस वक्त किस तरह से अपमान की सियासत हो रही है, लेकिन किसको कितना नुकसान इस मामले में होता है ये देखने वाली बात होगी।